मेरठ में पैसों के लिए रिश्तों का कत्ल हुआ। बेटे ने पैसों के लिए अपने पिता की जान ली, मां को मार डाला, पहली पत्नी का कत्ल भी कर दिया। ये वारदात जितनी भयावह है उतनी ही फिल्मी भी है। 2017 से शुरू हुई साजिश का लास्ट एपिसोड 2025 में लिखा गया था, लेकिन क्लाइमेक्स बाकी था। आरोपी अपनी साजिश में पूरी तरह से कामयाब होता उससे पहले ही पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। आरोपी ने क्यों रिश्तों का कत्ल किया, पुलिस आरोपी तक कैसे पहुंची, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। 50 करोड़ की पॉलिसी, माता पिता पत्नी की जान ले ली। 25,000 की आमदनी, 50 करोड़ से अधिक का बीमा। पहले 3 मर्डर, अब चौथी पत्नी को बनाया था टारगेट। कोई आदमी अपने बेटे, बेटी, पत्नी, माता पिता के कितनी पॉलिसी कराता है? 1, 2 या अधिक से अधिक 4। लेकिन पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस आरोपी विशाल सिंघल ने अपने पिता की 50 करोड़ से अधिक 64 पॉलिसी कराई थी। ये सभी बीमा पॉलिसी 2018 से 2023 के बीच करवाई गई। आरोपी बड़ी सफाई से फ्रॉड कर रहा था, पॉलिसी का क्लेम ले रहा था, लेकिन इत्तेफाक से पुलिस को उसकी साजिश का पता चल गया। दरअसल पश्चिम यूपी में पुलिस को कई 100 करोड़ के बीमा फ्रॉड की जानकारी मिली। आईपीएस अधिकारी अनुकृति शर्मा इस केस की जांच कर रही थी। इसी दौरान विशाल सिंघल के फ्रॉड का खुलासा हो गया। पुलिस ने जब बारीकी से इस केस की जांच की तो पता चला कि मामला सिर्फ फ्रॉड का नहीं है, बल्कि यहाँ रिश्तों को शर्मसार करने वाली साजिश रची गई। विशाल सिंघल ने बीमा की रकम हासिल करने के लिए अपने माता पिता के साथ अपनी पत्नी का भी कत्ल कर दिया। साजिश का पहला तार साल 2017 से जुड़ा हुआ है। विशाल की मां प्रभा देवी की 22 जून 2017 को हापुड़ में रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। बेटे विशाल सिंघल ने पुलिस को बताया कि वो मां के साथ बाइक पर जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। इसमें विशाल को चोटें आई और मां की मौत हो गई। पुलिस ने जांच करके एक्सीडेंट की रिपोर्ट फाइल कर दी। इस आधार पर प्रभा देवी की बीमा पॉलिसी के 25 लाख रुपए विशाल को मिल गए। 2017 के अंदर प्रभा देवी जो विशाल सिंघल की माता हैं, उनकी मृत्यु भी अज्ञात वाहन से टकराकर एक्सीडेंट में हुई थी, जिनकी मृत्यु के उपरांत एक खाते में एटलीस्ट 25 लाख रुपए विभिन्न बीमा कंपनियों का आना पाया गया। ये विशाल का पहला इत्तेफाक था। दूसरी वारदात 2022 में हुई। विशाल की पत्नी एकता सिंघल की साल 2022 में संदिग्ध मौत हो गई। वो करीब 1 हफ्ते तक मेरठ के प्रमुख आनंद हॉस्पिटल में भर्ती रही। बीमारी से मौत दिखाकर एकता की बीमा पॉलिसी के 80 लाख रुपए विशाल के बैंक खाते में आ गए। विशाल सिंघल के पिता मुकेश सिंघल जिंदा दिल शख्स थे। उनकी ये तस्वीर बता रही है कि वो पत्नी की मौत के गम से उबर चुके थे। विशाल के साथ खुश थे, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि जिस बेटे के साथ वो सुकून से रह रहे हैं, वो उनकी मौत की भी साजिश रच चुका है और मौत से मुनाफा मिले इसके लिए उनके 1-2 नहीं बल्कि पूरी 64 पॉलिसी करवा चुका है। 1 अप्रैल 2025 को विशाल ने पिता मुकेश सिंघल को मेरठ के आनंद अस्पताल में भर्ती करवाया। 2 अप्रैल को उनकी मौत हो गई। विशाल के मुताबिक पिता एक्सीडेंट में घायल हो गए थे। उनके सिर में गहरी चोट आई थी। मौत से पहले मुकेश के नाम कुल 64 बीमा पॉलिसी थी, जिनकी रकम 50 करोड़ से ज्यादा थी। इनमें 2 पॉलिसी का पैसा आ चुका था, बाकी की जांच चल रही थी। तभी ये केस पकड़ में आ गया। दिलचस्प है कि 25 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 के बीच मुकेश चंद सिंघल के नाम पर 4 गाड़ियां टोयोटा लीजेंडर, निसान मैग्नाइट, ब्रेजा और रॉयल इनफील्ड लोन पर खरीदी गई, जिसका मालिक आज विशाल है, जबकि उसकी 1 महीने की आमदनी सिर्फ 25,000 रुपए है। विशाल सिंघल के द्वारा अपने पिता मुकेश चंद सिंघल की दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद बीमा का आवेदन किया गया था। वो दुर्घटना भी एक अज्ञात वाहन से टकराकर हुई थी। जब इसके ऊपर ये केस हमें सस्पिशियस लग रहा था और इसके संबंध में मुकेश चंद सिंघल की बीमा के बारे में जब अन्य कंपनियों से जांच की गई तो मुकेश चंद सिंघल के नाम पे कुल 64 पॉलिसी 50 करोड़ से अधिक की होना पाया गया। यह भी पाया गया कि जनवरी 2024 से और फरवरी 2024 के बीच में मुकेश चंद सिंघल के नाम पे 4 महंगी गाड़ियां विशाल सिंघल द्वारा खरीदी गई थी, जबकि ये इनकी आजीविका का साधन कोई भी नहीं है, एकमात्र छोटी फोटोस्टेट की दुकान है।
इसके अलावा ये केस सस्पिशियस लगा और जब इनके बैंक खातों की स्टडी की गई तो यह भी पाया गया कि 2022 में एकता सिंघल की मृत्यु के उपरांत बीमा क्लेम का पैसा भी विशाल सिंघल के खाते में आया है। एकता सिंघल विशाल सिंघल की पहली पत्नी थी और उनकी मृत्यु भी संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई थी और उनकी मृत्यु के उपरांत करीबन 80 लाख रुपए विशाल सिंघल ने लिया था। पुलिस ने हापुड़ में विशाल की मां की रोड एक्सीडेंट की जांच रिपोर्ट निकलवाई। पुलिस को आज तक ये नहीं पता चल सका कि एक्सीडेंट वाला अज्ञात वाहन कौन सा था। इस एक्सीडेंट के बाद विशाल के शरीर पर एक भी गहरी चोट नहीं थी, जबकि उसी एक्सीडेंट में मां की मौत हो गई। पुलिस ने जब आरोपी को गिरफ्तार किया, उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पूरा शक कबूल कर लिया कि कैसे उसने बीमा की पॉलिसी हासिल करने के लिए अपनी मां, पत्नी और पिता का मर्डर कराया। किसी को शक न हो इसीलिए पूरी वारदात को एक्सीडेंट का रूप दे दिया। मैं इस समय खड़ी हुई हूँ मेरठ के गंगानगर में। ये गंगानगर वही इलाका है जहाँ पर विशाल ने अपने पिता की मौत के लिए बीमा क्लेम मांगा था। बीमा क्लेम पिता की मौत के लिए और 50 करोड़ का क्लेम मांगने के लिए उसने 64 बीमा करा रखे थे। हैरान करने वाली बात है कि जब बीमा क्लेम उसे मिल पाता उससे पहले ही उसका ये फर्जीवाड़ा खुलासा हो गया। मेरठ में मैं जब इसके घर के आसपास खड़ी हुई हूँ, लोगों से जानने की कोशिश करती हूँ कि भैया ये किस तरीके का था विशाल। वैसा हमसे तो किसी से बात ही ना करा था, किसी से मतलब नहीं, मोहल्ले में कुछ नहीं, अपने काम से काम रखना, किसी से बोलना नहीं, चलना नहीं, तो बेकार आदमी था बिल्कुल। तो जैसे इसके मम्मी पापा की डेथ हुई, वो नेचुरल डेथ थी, क्या था? अरे हमें तो ये पता एक्सीडेंट हो मर गया, हमें क्या पता, जैसा हमें बताया ऐसे हमें पता बस। अच्छा, सुना है इसकी कई शादियां हो चुकी थी? कई शादी हुई, 2-3 शादी करी थी। तो जो पत्नी है वो कहाँ है इसकी? पत्नी अपने अपने घर चली गई 2-4 दिन रुक कर। आरोपी विशाल अपने पड़ोसियों से कोई मतलब नहीं रखता था। पड़ोसियों को भी नहीं पता था कि विशाल ने साजिश रचकर अपने माता पिता और पत्नी की हत्या की। सब यही मानते थे कि इन मौत की वजह सड़क हादसा थी। मिलनसार आदमी नहीं था, सबसे मतलब कुछ ही लोगों से बातचीत करनी, बाकी किसी से मतलब नहीं। अपने काम से काम, घर में रहना, आना, दुकान से आना, घर में अपने रहना, बाकी किसी से ज्यादा मतलब नहीं रहा। उनके माता पिता भी यहाँ रहते थे? हाँ, रहते थे। उनकी डेथ हो चुकी, कैसे डेथ हुई, क्या चर्चाएं रही यहाँ पर? चर्चा है कुछ नहीं, पत्नी बीमारी मरी, जो उसने बताया वही सबको पता, बाकी किसी को कागज तो दिखाने नहीं, ना हॉस्पिटल का बिल दिखाना कि हाँ ऐसा हुआ क्या हुआ। बाकी मम्मी पापा एक्सीडेंट में गुजर गए थे। इन हादसों से साफ हो गया कि विशाल के घर में जिन 3 सदस्यों की मौत हुई उन सभी की बीमा पॉलिसी थी। इसका सीधा फायदा विशाल को हुआ। विशाल ने जिस महिला से चौथी शादी की वो मेरठ की रहने वाली है। विशाल के इरादे भांपकर वो चंगुल से किसी तरह निकल गई, क्योंकि उसका दावा है कि विशाल ने उसकी भी 3 करोड़ की पॉलिसी कराई थी।